कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाए। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाए। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारना। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा, घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है। भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता। क्या केवल सुबह का समय, शाम का समय मंदिर जाने का होता है? इसके सिवाय हम मंदिर नहीं जा सकते। तो एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, पहले तो मंदिर बताओ कि किस मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। आप कौन से देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो? आप अगर राजा राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो समय पर सुबह जाओ, शाम को जाओ, ठीक है। आप अगर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, जो समय लिखा है उस समय पहुंचो।
आप दत्त भगवान के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह आ जाओ, शाम को जाओ। आप गणेश जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो तो सुबह जाओ, शाम को जाओ, मना नहीं। आप जितने भी देवता हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में समय देखकर जाना पड़ता है कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे। सोमवार की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाई महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो मंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं, और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती है। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बढ़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्रि के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार